मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 महामना मालवीय पाठ का हिंदी अनुवाद करने जा रही हूँ। आप ध्यान से पढ़ेंगे। महामना मालवीय जी। महामनस्विने मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया था। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय जी ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को आकर्षित कर लिया, मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृद तम प्रांग विवाद पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इनके मित्रों ने, इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता पद प्राप्त करने के लिए अर्थात वकालत प्राप्त करने के लिए देश के श्रेष्ठतम सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए इनको प्रेरित किया कि आप वकालत करें और देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करें। तद अनुसारम, उनके अनुसार अयम इन्होंने विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग कर्म कर्तुम आरभत। उसके अनुसार इन्होंने कानून परीक्षा उत्तीर्ण कर, विधि परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में वकालत करनी प्रारंभ कर दी। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि का श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, मधुर आलापेन, अपने मधुर वार्तालाप के द्वारा, उदार व्यवहारेण और उदार व्यवहार के द्वारा, च अयम शीघ्रम एव मित्राणाम न्यायाधीशानांच सम्मान भाजनम अभवत्। ये कानून का प्रकृष्ट श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, मधुर वार्तालाप के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा, उदार व्यवहार के द्वारा इन्होंने शीघ्र ही अपने मित्रों और न्यायाधीश के सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रशन्ति। महापुरुष लौकिक प्रलोभन में बंधकर अपने नियत लक्ष्य को प्राप्त कभी कर सकते हैं। देश सेवा अनुरुक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। देश सेवा में अनुरक्त ये युवा उच्च न्यायालय की परिधि में स्थित नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्रनायकैः सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ इन्होंने भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में ये भी कूद पड़े। देहल्या त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में
इन्हें अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया। रोलट एक्ट इति आख्यास विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासका भीता जाता है। रोलट एक्ट इसकी आख्या के विरोध में इनके परम ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गया। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि बारंबार इनको कारागार में डालने पर भी अयम वीरम देश सेवा व्रतम न त्यजत, इस शूरवीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारे आसीत्। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी इन भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति, शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च महस्त अस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनम अस्मै प्रायच्छन्, इन्होंने इसे बनाने के लिए लोगों से धन मांगा और इनके महान इस ज्ञान यज्ञ में बहुत अधिक धन इनको प्राप्त हुआ। ते निर्मितो अयम विशाल, जिसके द्वारा इन्होंने इस विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण किया। भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति, भारतीयों में दानशीलता के श्री मालवीय का यश प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित है। साधारण स्थित को अपि जने महत् उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम् अपि कार्यं कर्तुं क्षम इति अदर्शयत् मनीषी मूर्धन्य मालवीय जी। साधारण स्थिति में कोई भी व्यक्ति महान उत्साह के द्वारा, अपनी विचारशीलता के द्वारा, पौरुष के द्वारा असाधारण कार्य को भी कार्य करने में सक्षम है, ऐसा इन्होंने दर्शाया। मनीष भी मूर्धन्य मालवीय सर्वश्रेष्ठ विद्वान मालवीय जी ने ऐसा प्रदर्शित कर दिया, ऐसा दर्शा दिया। एतद अर्थम एव जनास्तम महामना इति उपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्त। इस प्रकार लोगों ने महामना इस उपाधि से इनके नाम को सुशोभित किया। इनके नाम से पहले महामना शब्द बोलने लगे। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटो पत्रकार च आसी। महामना विद्वान थे, श्रेष्ठ वक्ता थे, धार्मिक नेता और बड़े ही कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवै आसीत्, और इनका परम सर्वोच्च गुण जनता की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानाश्च अपश्यत्, जहाँ कहीं भी ये दुखी लोगों की पीड़ा का इनको पता लगता, दुख का पता लगता, तत्रैव से शीघ्रम एव उपस्थित है, वे वहाँ पर शीघ्र उपस्थित हो जाते। सर्वविधम सहायञ्च अकरोत्, और हर प्रकार से उनकी सेवा सहायता करते। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन्।
स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। आज हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश रूपी अमूर्त रूप के द्वारा प्रकाश वितरण करते हुए प्रकाश बांट रहे हैं और अंधे तमसी निमग्नान और अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए लोगों को ये सन्मार्ग दर्शन कराते हुए स्थान स्थान और जन जन में ये उपस्थित हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। ये महाभाग जनता की सेवा में लगे हुए, जनता की सेवा में लगे रहते ऐसे विजयी हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। जिनका यश रूपी जो शरीर है आज मृत्यु और वृद्धावस्था से और मृत्यु से भयभीत नहीं है। तो आज मैंने आपको बच्चों महामना मालवीय जी का जो पाठ है वह पूर्ण पढ़ा दिया है। अब आगे हम आपके लिए अन्य पाठ लेकर आएंगे, तब तक आप इसका अध्ययन करें।